किसी महिला को 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं। अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, भाषा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। और 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए। जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हां, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, कि गांवे की इधर दुए चीजें टका कमा सकल है, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे। और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे, अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी दारू वाला मामला भरपाई कर रहे हैं, पानी वाला में कुछ नहीं आ रहे, तो अजबे कर रहे हैं आप अंदाज से कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा साहस मिलता है। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और XY गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र एक स्त्री के X गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पर निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं, और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे। क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है आज हमारे पास 81 MLA में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने MLA आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई है और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अनुसूचित जनजाति, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गई, और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनू मुंडा की हत्या। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था, आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, भाषा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा
आज चूंकि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए, तभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं। उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय, तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा सा 30 सेकंड दया कीजिएगा मधुसूदन। चलिए आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे, और 2024-25 में घटकर 1,01,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव के इधर दुए चीजें टका कमाए सकल है, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गांव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे, और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, और 40,000 पद कम किया गया अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहेंगे मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए। अब थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे, और 5 के महानायक रघुनाथ महतो को उनकी जयंती पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। महोदय, सरकार को मेरा एक प्रश्न था, और उस उत्तर में सरकार ने यह कहा था कि पुलिस बल में 23,645 रिक्त पद हैं, और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे, अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी 5 दिन सत्र हमारा बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला में 1/2019 को 1298 पदों पर होमगार्ड की बहाली ली गई थी, लेकिन आज तक उस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा इस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। दूसरी बात, धनबाद जिले में 2024-25 में चौकीदार की बहाली ली जा रही है, दूसरी लिस्ट जारी की जाए।
अध्यक्ष महोदय, आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध कहे, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का सांठगांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूं इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी, हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, चूंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य की करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं फूफा जी, दारू वाला मामला भरपाई कर रहे हैं और पानी वाला में कुछ नहीं आ रहा है, तो अजबे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी में कुछ नहीं आ रहा है फूफा जी, ऐसा चलेगा? बताइए। दारू और पानी दोनों को साथ लेके चलिए, पानी का गर्मी का मौसम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस झारखंड राज्य में बीसीएल द्वारा संचालित 1453 दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें एमआरपी से अधिक मूल्य शराब बेचा जा रहा है, जिसे एजेंसियां हड़प लेती हैं। इतना ही नहीं, राज्य से बाहर डुप्लीकेट शराबों को बेचा जा रहा है। और चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं, अच्छा अब बोल लीजिए। अच्छा, मैं कौन किया जाए? चूंकि बैठना तो बीच में और खराब हो जाए। माननीय मंत्री जब सवाल का उत्तर देते हैं और वो जो अंदाज से कठोर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, फूफा जी, आपसे आग्रह होगा कि शराब के विभाग में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उन पे कार्रवाई हो और जो लोग दोषी हो उन पे एफआईआर, डुप्लीकेट शराब समझ सकते हैं क्या आप, गंभीर विषय है, उन पे कड़ी से कार्रवाई करें। और आप जो ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। धन्यवाद। बीच में देंगे ना।